हेलो जेमिनी मिथुन राशि। ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल 1 टू 15 2022 की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। इस रीडिंग में हम लोग देख लेंगे कि आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो 3 कार्ड के ऊपर ये रीडिंग बनेगा। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी जेमिनी आपका पास्ट एनर्जी के लिए ये रहा कार्ड। Time to go. Okay, time to go. Past energy. Present energy for Gemini. Thinker. Okay, so you're the thinker now. And future energy for Gemini. Poised. Wow. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये वाला कार्ड हम लोगों का निकला है स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड। ये है फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। यस, यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, एंड ये देखिए कार्ड नंबर इज़ 44 जब डबल रहता है तो ये यूनिवर्सल पावर नंबर बन जाता है। ठीक है, ये जो स्विच नंबर्स कहते हैं, तो 44 मतलब कंप्लीट बैलेंस। यू आर इन कंप्लीट बैलेंस। आपको अभी कोई परवाह नहीं है, आप बहुत डिस्टर्ब रह चुके हैं। देखिए टाइम टू गो, आपने बहुत कुछ छोड़ा है कि जाओ मुझे जीने दो, क्योंकि देखिए कार्ड नंबर इज़ 45। 5 + 4 = 9। 9 मीन्स समथिंग एंडिंग। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एंड हो चुका है, उसको आपने लेट गो किया है। गो गो गो, ये आपका पास्ट। और प्रेजेंट में क्या है, यू आर थिंकिंग। दैट इज़ ऑल्सो कार्ड नंबर 44। माई गुडनेस, कैन यू सी दिस? कार्ड नंबर 44 अगेन, थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि वाओ, आई हैव टू बी इन माई बैलेंसिंग फॉर्म। लाइक आप एकदम कंप्लीट बैलेंस हो, यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट नॉट टू डू। तो एकदम कंप्लीट बैलेंस में हो और उसी को लेके आप सोच रहे हो, पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। और फ्यूचर में आप पॉइज्ड हो। 48 8 + 4 = 12। दैट मीन्स 2 + 1 3। तो आप ना आपके आसपास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप महसूस कर रहे हो। स्पिरिट की जो स्पिरिट लोग हैं आपके आसपास, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो आप। तो ये आपका फ्यूचर है। तो ये जो सारे एनर्जीज निकले हैं ना, दिस इज़ योर प्योर एनर्जी। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये रीडिंग जेमिनी आपका सन साइन में जेमिनी हो सकता है, मून साइन में जेमिनी हो सकता है, या तो आपका एसेंडेंट उधर पे भी जेमिनी हो सकता है। इसका मतलब राशि मिथुन, लग्न मिथुन और सन साइन मिथुन, कुछ भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए फर्स्ट कार्ड, ओह स्ट्रोक, समथिंग एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे नंबर है एंडिंग, एंड स्ट्रोक मतलब समथिंग इज न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो एंडिंग एंड बिगिनिंग। एंड द डॉग, ओके, एंड द माउंटेन। ओके फाइन, फैंटास्टिक। चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस कार्ड्स को आगे बढ़ाते हुए रीडिंग की। मैं रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर अब मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं बहुत दिनों से, आप लोग तो मेरी फैमिली बन चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए द फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड, ओ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। एंड द 4 ऑफ sword energy, 4 of sword, 8 of pentacles, beautiful, and 9 of pentacles, so good. Along with that, the hanged man energy. Wow. जेमिनी, मैं तो ये कहूँगी कि यू आर इन अ वेरी गुड मूड। आपका फाइनेंस अच्छा है, आपका ऑडेसिटी, आपके अंदर का जो स्टेमिना जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस जिसको कहता है, यू आर ऑन योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी के साथ, जो कि है टाइम टू गो। आपको पता चल गया है कि अभी जो भी मामला को लेके आप बैठे हुए थे, जो भी कैरेक्टर को लेके, जो भी रिलेशनशिप को लेके, जो भी एक्सपेक्टेशंस को लेके आप बैठे हुए थे, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि क्या वो वापस आ रहा है, क्या वो मेरा वैल्यू
समझ पा रहे हैं? क्या वो मेरे पास वापस आ रहे हैं? सो ये पूरा सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, आपको समझ में आ गया, नाउ इट इज़ टाइम टू गो, लेट इट गो। आप जाने दे रहे हो उस विषय को और आप आगे बढ़ रहे हो। क्या हो रहा है? कार्ड नंबर इज़ 45। 45 इज़ 9, 4 + 5 = 9। तो 9 मतलब समथिंग इज़ एंडिंग। और जिस मामले को आपने समझ गया कि ये तो ख़त्म हो चुका है, नाउ इसको जाने दो, तभी जाके शुरू होता है कोई नया चैप्टर, एंड दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग, द स्ट्रोक। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो आप जब भी क्या होता है ना, जब भी हम कोई पुराना चीज़ें, पुराना मतलब पुराना क्या होता है? रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब ब्लॉकेज होती है, मतलब मीन माइंडेडनेस, ठीक है, जहाँ पे सेल्फ, मेरा मेरा मुझे मुझे, ये मौ जहाँ पे रह जाता है ना, दैट इज़ मीन माइंडेडनेस। तो वो आपको समझ में आ गया कि नहीं, मुझे ये छोड़ना है, अभी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अ न्यू स्टार्ट। तो वही आप कर रहे हो और एक नया पैटर्न, नया सूचना, नया सोच, नया उम्मीद के साथ आप कुछ शुरू कर रहे हो। और यहाँ पे आपका एनर्जी देखो, फायर एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी का जो होता है ना, ये लियो एनर्जी कहते हैं या तो एरीज एनर्जी कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, और नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड एरीज, नहीं तो जेमिनाई एंड लियो, नहीं तो जेमिनाई एंड सैजिटेरियस, ठीक है ना। मिथुन राशि सिंह लग्न हो सकता है, नहीं तो सिंह राशि मिथुन लग्न हो सकता है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन का हो सकता है। बट यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, आपको समझ में आ रहा है कि भाई कैलकुलेशन समझ में आ गया है, वो बंदा वापस नहीं आने का है, बट उसके लिए और नहीं रुकने का है। सो मेरा जर्नी को मुझे कंप्लीट करना है, एंड ऑन दैट बेसिस यू अगेन स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है ना। आप शुरू कर दिए हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, और जब आपने डिसीजन ले लिया कि नो मोर वेटिंग, तभी आ जाते हैं 8 अगेन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। लुक हाउ यू आर वर्किंग, कितना डाई हार्टेड, लाइक इतना ओबीडियंट वे में, इतना कॉन्शियसली, कंप्लीट सरेंडर के साथ आप फिर काम में लग गए कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओके, इट वॉज एन एक्सीडेंट, चलो हो गया, कुछ तो पुराना हिसाब बाकी था जो कि मैंने चुकता कर दिया है, नाउ आई हैव टू गो ऑन माई ओन वे। अब उसको तो वापस उसके रास्ते में चले जाने दो। सो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सनैलिटी। एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, एक है एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो जेमिनाई टॉरस, ऐसा टाइप का, यू नो, सैजिटेरियस जेमिनाई कैप्रिकॉर्न, ऐसा टाइप का कोई कॉम्बिनेशन में आप हो सकते हो। और यहाँ पे देखो 17 मतलब 8 एंड 8, 2 बार 8 आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक, जो कि आपका मार्च का एंड एंड अप्रैल का स्टार्ट, इस वक्त के दौरान आपके झोली में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगा जो कि आपने कैलकुलेशन नहीं किए थे। मे बी सम बोनस अमाउंट यू आर गेटिंग, ईयर एंडिंग का कुछ बोनस आ सकता है, कुछ आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी हो सकता है जिससे आपका कुछ इंटरेस्ट बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ अर्निंग मुझे दिख रहा है, आपकी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग जिसका कैलकुलेशन आपके दिमाग में नहीं था। सो इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स। या तो ये आपको, ये यूनिवर्स क्यों आपको गिफ्ट कर रहा है? क्योंकि आपने यूनिवर्स की कैलकुलेशन को समझ लिए। यूनिवर्स को कभी पसंद नहीं आता कि कोई रुक जाए, कोई रिजिड हो जाए, कोई खुद को ब्लॉक कर दे, ये यूनिवर्स को कभी पसंद नहीं है। तो आप जैसे ही समझ लिए कि नहीं रुकने का, आगे बढ़ने का, संग संग यूनिवर्स खुश होकर आपको कुछ इनाम दे रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल, यही होता है ज़िंदगी। जब आप उस महान शक्ति के साथ संतुलन में आ जाता है, when you align with that higher consciousness, तब आपको सरप्राइज गिफ्ट की ख़त्म ही नहीं होता। एवरी वे, एवरी पॉसिबल स्टॉप में आपको गिफ्ट मिलने लगता है, हर मौका आपको गिफ्ट देने लगता है यूनिवर्स इतना खुश रहता है फिर आपके साथ, ठीक है। ये आपका
पास्ट था, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो देख लेंगे। यहाँ पे है थिंकर, अपना बैठ के सोच रहे हो, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रहा है, बट अगेन इट्स द नंबर इज़ 44। आपको समझ में आ गया कि दुनियादारी कैसे होगी, मेरी बैलेंस कैसी रहेगी। सो यू आर नॉट इम्बैलेंस, अभी आपका बहुत अच्छा बैलेंस में आप हो। और उसके साथ साथ क्या, आप अपना जो किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वफादार, थैंक यू स्पिरिट, आप किसी के लिए ना, कोई एक रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा वफादार थे। का नंबर 18, 8 + 1 = 9, वो जो वफादार वाला रिश्ता था ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा वफादार थे, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। वो रिश्ते में और कुछ नहीं बचा और उसी को आपने जाने दिया। इसीलिए आपकी वफादारी की शायद वहाँ पे कदर नहीं हुआ, बट यूनिवर्स आपको कभी मायूस नहीं करते, तो यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ देना है। देखिए आपके ज़िंदगी में फिर एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी का आगमन हो रहा है, मतलब समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो कि नाइट एनर्जी में है, काफ़ी काफ़ी एनर्जी लेके एकदम नाइट की तरह, मतलब कुछ पॉजिटिव आउटकम सोचते हुए कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है। वो भी फायर साइन का है, जिम एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी हो सकता है। और ये इंसान का कुछ प्लानिंग है अपने दिमाग में आपकी तरफ। कैसा, क्योंकि आपको ना कैसे देख रहा है, आपको काफ़ी डीप एनालिटिक टाइप, मतलब कैसे बोल रहे हैं, इसको कैसे बोले, जैसे ये जो इंसान आ रहा है आपकी तरफ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई फायर साइन का, ये आपको कैसे देख रहा है कि आप एक डीप थिंकर हो। आप ना, वो कुछ लोग होते हैं ना, ऊपर ऊपर से सोच लेते हैं, ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई नहीं है। थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है कि गहराई, एक मजबूती तब होता है जो इंसान बहुत गहरा होता है। उसके आचरण में बचपना हो सकता है, बट जब कोई इंसान प्योर मैच्योर होते हैं ना, तो उसकी बहुत गहराई होती है। और आपको ये इंसान गहराई वाला दिख रहा है, तो इसीलिए ना दिस पर्सन इज़ फीलिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। उसको लग रहा है इस इंसान के पास जाएंगे ना, तो ये इंसान ना मेरी कदर समझ पाएंगे। सो आपकी कदर है इस इंसान की आंखों में। और आपको कैसे देख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आपको वो रानी के तरह दिख रहा है, जैसे कुछ भी आप छू लोगे ना तो वो सोना बन जाएगा। उसके आंखों में आपके लिए कितना सम्मान है। देखो कि किसी ने आपको छोड़ दिया मझधार पे, किसी ने आपको छोड़ दिया आपका वैल्यू ना समझ के, किसी ने आपको छोड़ दिया आपकी वफादारी का महत्व तो नहीं था उसके नज़र में, और कोई आपके तरफ खींचे चला आ रहा है आपकी गहराई को देख के। आपकी जो रोशनी है, जो एक ऑरा है, उसके प्रति वो अट्रैक्ट फील कर रहा है। इवन वो ये भी समझ पा रहा है कि वो आपके पास आएंगे ना, तो उसके अंदर भी एक बैलेंस एनर्जी आ जाएगा। दैट पर्सन विल ऑल्सो बी बैलेंस्ड। आप वफादार तो ही, क्योंकि दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक, तो आपके पास ये आएगा, तो इसके लिए भी आप वफादार ही रहोगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आप काफ़ी पॉइज्ड, मतलब जैसे खुद के आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी गहराई से सोच के उसी में डूब गए ऐसा। बट नाउ व्हाट, अभी आपके सामने कुछ ऐसी माउंटेन मतलब चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं। कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3, और यहाँ पे क्या है 48, 8 + 4 = 12, 2 + 1 = 3। तो क्या हुआ, 3 दोनों 3 आ गया। 3 2 बार आने से इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता कि योर गाइड एंड मास्टर्स आर विथ यू। आपके साथ सभी कोई है, आप आगे बढ़ो, आपकी रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वी ऑल आर विथ यू, योर गाइड्स आर टेलिंग यू। आपको बोल रहा है आपकी पूर्वज, आपकी स्पिरिट्स, आपकी जो प्रभु है, जिसको आप गुरु मानते हो, उनकी सबकी आशीर्वाद है। बट ये भी है कि आपके अंदर एक दुश्चिंता, एक दर्द अभी भी है, क्योंकि किसी ने आपको रिजेक्ट किया है हाल फिलहाल में, और वो दर्द आपके अंदर अभी भी छुपा हुआ है। आपको पता है कि वो एक बड़ा दर्द है। बट यस, कोई भी दर्द, कोई भी चैलेंज कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट सरेंडर मोड में हो।
यू आर इन अ वेरी सरेंडर मोड। आपको समझ में आ गया कि इस यूनिवर्स को चलाने वाला जो है ना, उसी के सामने अगर मैं बोल दूँ ना कि सरेंडर हो, मैं कर देता हूँ, तो उसके बाद तो वो चलाएगा, कौन सा टेंशन है फिर। तो इसीलिए आप अपना सारा टेंशन को छोड़ दीजिए और लग जाइए सरेंडर करने में, क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे ना, तो आपके सामने कोई भी पर्वत, कोई भी कुछ भी आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, वो तो आप यूं चुटकी बजाते हुए उसको ख़त्म कर देंगे, राइट। चलिए, ब्लेसिंग कार्ड क्या है, अगेन इट इज़ 44। आप कंप्लीट बैलेंस मोड में हो, आपके साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स आपके आसपास चल रहा है ना कि क्या बोले, मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है। और 4 जब बार बार होता है ना, तो वही बोलते हैं कि एंजल्स आर विथ यू। सिर्फ एंसेस्टर्स, सिर्फ स्पिरिट गाइड्स नहीं, एंजल्स भी आपके साथ है। और फ्लो आपको एक ही बात बोल रहा है, प्लीज़ गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। जाने दो, जो हो रहा है चारों तरफ होने दो। यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रहा है, रशिया बॉम्बिंग कर रहा है, रशिया ये नहीं सोच रहा है कि इतना छोटा सा एक कंट्री को, बट वॉट एवर पॉलिटिकल, हम तो उतना गहराई से कोई देश का पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाएंगे, बट इतना तो कह सकते हैं कि यस, जाने दो, कुछ तो है जिसका विचार हो रहा है। सो प्लीज़ जेमिनाई, गो विद द फ्लो। बहुत खुश रहिए। आपका ये जो एनर्जी में आप अभी आ रहा है ना, इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग। और इस ब्लेसिंग को, मतलब जैसे होता है ना, लोग चटनी कैसे खाते हैं, रैलिश कर करके, वैसे ही आप इस मोमेंट को रैलिश करिए। दिस इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग मोमेंट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपका अप्रैल की फर्स्ट हाफ की रीडिंग। सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक आप बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।